सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। बरोटीवाला अंबाड़ी मार्ग पर 12 मीटर स्पैन के प्लेट गार्ड सेतु का लोकार्पण, जनता को समर्पित। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के बरोटीवाला अंबाड़ी मार्ग के 10 किलोमीटर पर बना ये शानदार प्लेट गार्ड सेतु अब आवाजाही के लिए पूरी तरह तैयार है। 12 मीटर स्पैन वाले इस पुल का निर्माण लगभग 183.29 लाख रुपए की लागत से किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिलापट का अनावरण कर इसको जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना सरकार की प्राथमिकता है और ये सेतु स्थानीय ग्रामीणों की राह को आसान बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में भी इससे लाभ मिलेगा। वहीं इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में पड़ने वाले पुल व पुलिया आदि के जल्द नवनिर्माण की बात भी कही। तो इसलिए लेकिन सरकारी संपत्ति कोई गड़बड़ नहीं है। एक मेव वाला बन गया, वो भी हैवी लोड कैटेगरी में बना। ये भी हैवी लोड कैटेगरी में 70 टन प्लस की क्षमता वाले पुल बने दोनों। और इसी को ही हम आप एक्सटेंड करते हैं तो सीतला वाला भी इसी का पार्ट एक प्रकार से। अब केवल एक बुलाची वाला में एक पुलिया उसको, और उसका भी स्टेज 1 की सैंक्शन हो गई है, DPR बन करके जा रही है, तो उसका भी स्टेज 2 की सैंक्शन हो जाएगी, तो वो भी उसको भी हम तब्दील करें, अब इसमें बड़े पुल में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार से बरोटीवाला से जो विकासनगर जाते हैं उस पर भी 2 पॉइंट्स पर हमारे पास है, वो बॉक्स टाइप के हैं, वहाँ बड़ा दिक्कत रहती है। एक तरफ से तेज गाड़ी आती है, दूसरी तरफ से निकलने का, विशेष रूप से वेदांत के बाद वहाँ काफ़ी एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तो उसको भी, उसकी भी DPR सबमिट हो गई है। स्टेज 1 की सैंक्शन उसकी मैंने पहले करा दी थी, तो स्टेज 2 की सैंक्शन होते ही उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे बड़े पुल में। उद्देश्य सुरक्षित यातायात तो है ही, वो तो पहला है, क्योंकि रोजमर्रा लोग आना जाना, सुरक्षित यातायात तो पहला है ही। उसके अलावा थोड़ा सा आर्थिक का भी मेरा हर परियोजना में एक एंगल रहता है, क्योंकि अब बड़े पैमाने पर जो 4 धाम के यात्री हैं, जो यात्रा रूट है, वो अब इधर से एन रूट हो रहे हैं। देहरादून से भी बहुत सारे लोग इधर से होकर के आते हैं और लांगा रोड से होकर के फिर इधर आते हैं। और इसी प्रकार से हरपटपुर में भी आप देखते हैं कि यात्रा सीजन में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज होती है। सड़क अच्छी होगी, पुल बहुत प्रॉपर होंगे, चौड़े होंगे और साफ़ सुथरा होगा, रोड को अपग्रेड कर देंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि रोड साइड जो एम्यूनिटीज़ होती है वो भी विकसित हो जाती है। फिर लोग ढाबे, कॉफ़ी हाउस, टी स्टॉल, फलाना दुकानें वगैरह, वो भी मैं साथ लोगों को साथ ही साथ अपील करता जा रहा हूँ कि आपको साफ़ सुथरा और आकर्षक बनाना है चीज़ें, ताकि जो यात्री आते हैं उनका मन करें आपके यहाँ रुकने का। तो एक प्रकार से, इसी प्रकार से रोजी रोटी भी चलेगी लोगों की। तो ये अभियान निरंतर चलता रहता। और एक बात मैं जोर दे करके कहता हूँ, कुछ दिमागी तौर पर खुरापात वाले लोग, वो जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकते। कुछ सुबह सुबह सूंघ के आ जाते हैं और फिर नाक मुंह सिकोड़ करके वो 100 करोड़ से नीचे की बात ही नहीं करते। मुन्ना सिंह चौहान हर बात खुले आसमान के नीचे करता है, और आप लोगों के चैनल पे भी खुले तौर पर कह रहा कि मेरे क्षेत्र में जहां भी कोई काम होता है वो हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी के लिए तैयार रहता है। जा करके देखिए, आप अखबार मीडिया वाले आप जा करके देखिए, जनता जनार्दन हो जा करके देखिए, मानकों के अनुसार काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसके बारे में पड़ताल करिए। हाँ, मेरा एक ही काम है, मेरे पास किसी की शिकायत आएगी मैं मौके पे खुद पहुंचता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो उनको समझाने पहुंच जाते हैं, समझाना मेरा ड्यूटी है, मैं विधायक हूँ, मैं कोई गूंगा बहरा तो हूँ नहीं।
कई बार भ्रांतियां होती है, जैसे स्कूल को लेकर के भी भ्रांतियां थी, ऊंचा बन गया फलाना हो गया, तो मैं आए ना, विभाग के अधिकारी साथ थे, कन्विंस किया, आज सब खुश है। कुछ जायज समस्याएं भी होती है, जैसे जिनके घर से नजदीक में उनकी अप्रोच रोड, उनके लिए स्लैब पे पड़ना, उनकी बात को सुना भी, तो उसका समस्या का निराकरण भी किया। ऐसे ही विकास नगर की जो सीवर लाइन और पेयजल की वो है, इतनी बड़ी परियोजना हो रही है, तो छोटी छोटी शिकायतें लोगों की आएगी तो मेरी ड्यूटी बनती है, मैं जरूर जाता हूँ, सुनता हूँ। कल भी आप ही लोगों के मीडिया के एक मित्र ने दैनिक भास्कर के वहाँ से फोन किया, उन्होंने मुझे केसरबाग से, कि जो टाइल रोड बन रही है उसकी जो साइड में जो सीमेंटिंग होनी है, जो लॉक पड़ना है, उसको लेकर के उनको कोई थोड़ा सा कोई भ्रांति थी। तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर विभाग के अधिकारी उनके पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हाँ साहब, वो जो जिस प्रकार का वो था हमारे समझ में आ गया, और विभाग वालों ने कहा जो थोड़ी बहुत कोई इसमें कमी लग रही थी उसको सेटराइट करने का, वो करने का। तो मेरा काम है ना। और उसके बावजूद भी किसी के यदि घर में जाकर के भी मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी बनती है भाई। मेरे विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरा परिवार का सदस्य है। जैसे जब बाईपास रोड पे काम हो रहा था, कैनाल रोड पर, तो कैनाल रोड पे कुछ लोगों ने वहां काम रोक दिया। उन्होंने कहा हम ये तब तक नहीं काम होने देंगे जब तक हमारे यहाँ वो जिसे कहना चाहिए सीवर लाइन नहीं पड़ेगी। तो मैंने उनको कन्विंस किया ना कि भाई ये डेड वार्ड जो है सीवर नेटवर्क में नहीं है, ये लो लाइंग एरिया है, ये हमारा जो एसटीपी बनना है सामने, उससे इसका लेवल नहीं मैच करता, यहाँ सीवर से नहीं जोड़ सकते हैं। आपका ये जो आधा डेढ़ वार्ड है एसटीपी पर है। इसके लिए अलग से हम एक परियोजना फिर से डिजाइन करते हैं और फिर उसको आगे ले जा करके कोशिश करेंगे कि हरबटपुर के साथ हम उसको मर्ज करेंगे। तो समझाना मेरी ड्यूटी है ना, कि हम ये कहूंगा कि हाँ भाई तुम नहीं बनाने दे रहे हो, ठीक है, वो जो विभाग वाले पीडब्ल्यू वाले सड़क बनाने आ रखे हैं उनके साथ मारपिटाई करना शुरू कर दो, या उनका डोजर या उनके मशीन पे या उनके ट्रक पे आग लगा दो। नहीं, मैं जनता का आदमी हूँ ना, मैं तो सेतु हूँ जनता के बीच में और विभागों के बीच में। यदि समझाने की जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर समझाता हूँ, मेरा ड्यूटी है नहीं है। और कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ, जोर दे करके कह रहा हूं, कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो ये कह दें कि मुन्ना सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र में होने वाले कामों में किसी से कोई एक लाल पैसा या चाय का कप भी पिया हो। मैं चाय कामकाज करने वालों को, विभागीय लोगों को, आप लोगों की उपस्थिति में अब तो दफ्तर में पिलाता हूं, कैमरे पे कह रहा हूं। और जो विकास नगर में परियोजना चल रही है ना, उसमें केवल वो भी यूएसडीए के अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान, जो ईएमएस कंपनी उस काम को कर रही है, जो एसटीपी प्लांट वाली उनकी साइट है, जो उनका मॉडल रूम है, जो उनका कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें बैठ करके 2 बार कॉफी जरूर पी। वो शिष्टाचार का पार्ट है, क्योंकि दर्जनों बार उनको और विभाग के लोगों को मैं घर पे चाय पानी पिलाता हूँ। ठीक है, मेरे काम काज बहुत खुलेपन के, इसलिए जब मैं कहीं कामों में जाता हूँ आप लोगों को कहता हूँ भाई आप लोग भी आइए, मुझे छुपाना क्या आप लोगों से। अब कुछ लोगों को जिला पंचायत का चुनाव लड़े नहीं जीते, बीडीसी का लड़े नहीं जीते, फिर दोबारा बीडीसी का लड़े नहीं लड़े, फिर दोबारा जिला पंचायत लड़े नहीं जीते, फिर 4 बार हारने के बाद 5-6 बार कांग्रेस से मिलकर किसी को लड़ाया, वो भी नहीं जीते। अब यदि 25 साल से जनता ने रगड़ के रख रखा है तुम्हें, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं भाई? अपनी औकात बनाओ ना, जनता में अपनी साख बढ़ाओ। आप लोगों के कैमरे के सामने ना, वो जो आए थे बड़े एक्सपर्ट बन करके, शीतला नदी के पुल के ऊपर डंडे लेकर के खोदने के, पुल टूट गया, क्रैक आ गए, उस पुल को कुछ हुआ? 5 साल जो पुल वहीं खड़ा है, 5 साल से वो पुल वहीं पर खड़ा है, वो सड़कें भी वहीं हैं, उसमें भी एक क्रैक तक नहीं आया। वो तंबू लगाने वालों से पूछो कि तुम गए थे कि पुल टूट गया। और मैंने तब भी ऐसे ही खड़े होकर के कहा था कि इस पुल को टूटना तो दूर की बात है, यदि सुई के नोक के बराबर भी इसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लगातार पुलों का निर्माण किया। मैं भैया ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग भी समझता हूँ,